जनाजे के साथ जाना ईमान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के हमरा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से जाए और नमाज और तदफीन तक वहाँ रहे तो वह 2 हिस्सा सवाब लेकर आता है और हर हिस्सा उहुद के बराबर होता है। और जो शख्स नमाज जनाजा में तो तशरीफ़ हो लेकिन दफन किए जाने से पहले लौट आए तो एक की रात सवाब का मुस्तहिक बनकर लौटता है। जब मुशिक मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। सैयद बिन मुसैयब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जब अबू तालिब की अब्दुल्ला बिन अबी उमैया बिन मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत का वक्त आना पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहलु तशरीफ़ लाए। उनके पास अबू जहल बिन हिसाम और ने अबू तालिब से कहा, मेरे चचा, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, मैं खुदा के हाँ इस कलीमा की शहादत दूंगा। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया बोले, क्या तुम दीन अब्दुल मुत्तलिब से मुनहरिफ हो जाओगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलीमा को अबू तालिब के सामने पेश करते रहे और यह दोनों वही बात दोहराते रहे, यहाँ तक कि अबू तालिब ने आखिर में यह बात कही कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के तरीके पर हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखुदा मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूँगा जब तक कि मुझे रोक ना दिया जाए। तब अल्लाह ताला ने नाजिल आयत फरमाई, कब्र पर साग डालना। बुरदेहा असलमी ने वसीयत की उनकी कब्र पर 2 शाखें गाड़ दी जाए और इब्ने उमर ने अब्दुर्रहमान की कब्र पर खेमा देखा तो कहा, बेटे इसे अलग कर दे, इसका अमल ही इस पर साया फगन होगा। खारिजा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अपने आप को इस हाल में देखा कि जवान था। अहद उस्मान में वह शख्स सबसे ज़्यादा छलांगे लगाने वाला समझा जाता जो उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पर फलंग जाता। उस्मान बिन हकीम कहते हैं, खारिजा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कब्र पर बिठाया और मुझे अपने चाचा यजीद बिन साबित पेशाब करने को मकरूह समझा गया, वरना नाफिया बैठते थे के हवाले से बताया कि कब्र पर बैठकर का कहना कि इब्ने उमर कब्र पर 2 कब्रों के पास से थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन के बाद कब्र पर नमाज पढ़ना। सहाबी रिवायत करते हैं, मुझे उस शख्स ने बताया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमराह एक अलग थलग कब्र पर गुजारा था। आपने लोगों को इमामत की और उन्होंने आपके पीछे नमाज पढ़ी। मैंने पूछी, ये अबू अमर, तुम्हें यह किसने बताया? कहा, इब्ने अब्बास ने। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, अस्वाद नामी एक मर्द या औरत मस्जिद में झाड़ू देती थी, वह मर गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म ना हो सका। आपने उसे एक दिन तलब किया, फरमाया वह कहाँ है? अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह तो मर गई। फरमाया, तुमने मुझे क्यों ना बताया? लोगों ने कहा, इस वजह से यानी वह इस काबिल ना थी। आपने फरमाया, मुझे इसकी कब्र का पता दो। चुनांचे आप उसकी कब्र पर आए और उस पर नमाज पढ़ी। मुर्दा जूतों की आहट सुनता है। अनस रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब कब्र में दफन कर दिया जाता है और लोग मुड़ने लगते हैं तो वह जूतों की आहट बखूबी सुनता है। 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाकर उसे कहते हैं, इस शख्स मोहम्मद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वह कहता है, मैं गवाह हूँ कि अल्लाह के सिवा
کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے دوزخ میں اپنی جگہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ دونوں ٹھکانے دیکھتا اور کافر یا منافق کہتا ہے مجھے چندہ معلوم نہیں، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے۔ اسے کہا جائے گا نہ تو نے جانا اور نہ سمجھا، پھر لوہے کے ہتھوڑے اس کے کانوں کے درمیان مارے جاتے ہیں اور وہ چیختا ہے۔ اس چیخ کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ آس پاس کی تمام چیزیں سنتی۔ مریض کے پاس رونا۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں سعد بن عبدہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ ان کی عیادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ان کے ہاں گئے تو انہوں نے گھر والے کے جھرمٹ میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا انتقال کر گئے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ رونے اور دل گرفتگی میں باعث عذاب نہیں کرتا بلکہ اس وجہ سے، اور آپ نے زبان کا اشارہ کیا یعنی نوحہ خوانی کے باعث یا رحم کرتا ہے، اور میت پر اس کے اہل خانہ کے گرایا و جاری کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ عمر یہ صورتحال دیکھ کر ڈنڈے یا پتھر مارتے ہوئے منہ میں خاک ڈالتے ہیں۔